दोस्तों, आज जो कॉमिक्स हम पढ़ेंगे उसका नाम है तिरंगा। ये डोगा की एक्शन कॉमिक्स है और देशभक्ति से भरी हुई पूरी कॉमिक्स है ये। और आज 15 अगस्त है, तो आप सबको, पूरे भारतवासियों को 15 अगस्त की बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो पढ़ते हैं इसको। तिरंगा। पुलिस मुख्यालय की पुरानी इमारत में आज मनाया जा रहा था पुलिस दिवस। देश की आज़ादी की पहचान है तिरंगा। शांति, शक्ति और विकास का प्रतीक है तिरंगा। इसी तिरंगे की रक्षा के लिए शहीद हो गए सैकड़ों वीर। तिरंगे की रक्षा के वचन का अर्थ है देश से अपराध, भ्रष्टाचार, अत्याचार और पाप का विनाश। इसी उद्देश्य से नींव रखी गई थी पुलिस की। आइए, आज पुलिस दिवस पर हम यह शपथ लें कि इस तिरंगे के मान सम्मान की रक्षा के लिए अगर अपने प्राणों की आहुति भी देनी पड़ी तो हम हंसते हंसते दे देंगे। जय हिंद, जय हिंद। उसके बाद डीसीपी पटेल या तो पुलिस के कर्मठ व ईमानदार पुलिस कर्मचारियों को दिए गए प्रशस्ति पत्र। इंस्पेक्टर नाना पाटेकर ने अकेले 4 खतरनाक आतंकवादियों का मुकाबला किया और वो भी बिल्कुल नियत थे। इन्हें दिया जा रहा इस वर्ष का सर्वश्रेष्ठ पुलिस अफसर होने का सम्मान यानी मेडल। तालियों से गूंजता रहा बापा नगर पुलिस स्टेशन का प्रांगण। नाना, जिसकी आंखें हर वक्त खून से लिसड़ी ही नजर आती थी, तिरंगे की शपथ है मुझे, मेरे खून का आखिरी कतरा भी मेरे देश के एक दुश्मन को खत्म करने के बाद ही मेरे जिस्म का साथ छोड़ेगा। हरेक के मस्तिष्क को झकझोर गया था नाना की आवाज में भरा बारूद। झंडा ऊंचा रहे हमारा, जय हिंद। और जैसे तिरंगा भी झूम उठा था नाना के बुलंद आवाज पर। इसी के साथ गूंज उठा राष्ट्रगान। जन गण मन अधिनायक जय है भारत भाग्य विधाता, पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्रविड़ उत्कल बंग। और तभी राष्ट्रगान को बेहती चली गई उस चीख चीख की आवाज, बचाओ आह, विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्छल जल्दी तिरंगा। तब शुभ नामे जागे, तब शुभ आशीष मांगे, गावे तब जय गाथा। हा हा, चिल्ला और चिल्ला, बचाओ प्लीज, कोई बचाओ आह। जन गण मंगल मंगलदायक जय है भारत भाग्य विधाता, जय हे जय 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 हे। हा हा हा। तू ये सोच चिल्ला रही है कि ये पुलिसों की सभा है तो ये तेरी रक्षा करेंगे? ओह नहीं। खून जैसे नाना की आंखों के कटोरे से रिसने लगा था। तिरंगे के नीचे एक नारी का अपमान किया तूने, जिंदा जिंदा दफन कर देगा नाना तुझे। उफ। नाना के हाथ की एक हरकत से तिरंगे ने ढाप लिया युवती के जिस्म को। उफ। इधर एकाकी खूंखार हो गई युवक के हाथ में दिखाई पड़ा रिवॉल्वर और धोएं। ओ, तेरे खून की गर्मी को यह गोली ठंडा कर देगी इंस्पेक्टर। खाकी वर्दी खून के रंग से सुर्ख होने लगी। वातावरण में स्तब्धता छा गई। यह तो एमएलए ठाकुर दादा है। और इधर एक झटके से न केवल बाहर आ गई नाना की रिवॉल्वर बल्कि धोएं। ओ, खाकी वर्दी पर चढ़ा खून का रंग मौत की बोली बोलता है शैतान। ठाकुर दादा, मुझे छोड़ो हरामजादो और उस लड़की को पकड़ो। वो लड़की हाथ से निकल गई तो तुम सबको गोली से उड़ा दूंगा। एसीपी करुणाकर, देख क्या रहे हो? तुम्हारे सामने ठाकुर दादा पर गोली चलाई है इसने, गिरफ्तार कर लो इसे। खून से लिसड़ी आंखों में भूकंप सा उठा। गिरफ्तार तो मैं तुझे करूंगा कमीने, तेरा ये खौफनाक चेहरा दुनिया को दिखाऊंगा। और तभी ये क्या है? इंस्पेक्टर नाना पाटेकर, तुमने राष्ट्रगान और राष्ट्र ध्वज का ही नहीं अपमान नहीं किया बल्कि एमएलए साहब पर बिना हमारी अनुमति के गोली भी चलाई है। क्या यह आरोप तुम्हारी गिरफ्तारी के लिए काफी नहीं है? लेकिन सर, एक मासूम और निर्दोष लड़की अगर न राष्ट्रगान के बीच वीडियो से अपनी मदद की गुहार करती आ पहुंचे तो क्या हम अपने कान उसी चीखों का न सुनने के लिए बंद कर लें? अगर एक नारी के जिस्म को दरिंदों की गंदी निगाहों से बचाने के लिए तिरंगे से ढांप दिया जाए तो क्या ये जुर्म हो गया? अगर कोई कानून की धज्जियां उड़ाते हुए कानून की वर्दी पर खून के छींटे उड़ाए तो क्या उस पर गोली चलाना अपराध है? बकवास बंद करो नाना। तुम्हें अपनी सफाई में जो कुछ कहना हो अदालत में कह लेना, ले जाओ उसे। नहीं सर, नहीं। ठाकुर दादा, आपके साथ हमारे विभाग के एक होनहार समझे जाने वाले इंस्पेक्टर ने जो सलूक किया उसके लिए हम शर्मिंदा हैं।
कोई बात नहीं डीसीपी पटेल साहब, मुझे आपसे कोई शिकायत नहीं। एमएलए साहब को फौरन हॉस्पिटल पहुंचाओ। ओह जल्दी करो, मैं यहाँ का एमएलए हूँ, मुझे कुछ हो गया तो देश का बहुत नुकसान हो जाएगा। और यह सब देखते हुए नाना के समूचे जिस्म में एक तूफान सा उठ खड़ा हुआ। नहीं, तिरंगे के नीचे एक नारी का अपमान करने वाले कुत्ते के सामने शर्मिंदा हो गए तुम डीसीपी। उफ, तिरंगे पर जोरदार भाषण देना आता तुझे, उसकी इज्जत करना नहीं। धिक्कार है तुझ पर डीसीपी, धिक्कार है तुझ पर। उफ, ये मेडल मेरे नहीं, ठाकुर दादा के सीने पर सजा, ताकि वो फिर कानून की खिल्ली उड़ा सके, ताकि वो फिर किसी को अपमानित कर सके और तू जाकर उसे तलवे चाटे। एसीपी कोठारी का जन्नाटेदार थप्पड़ पड़ा नाना के गाल पर। तुझे अपने अफसरों से बात करने की भी तमीज नहीं है, तड़ाक। ले जाओ उसे, मैं समझ गया, तुम सब बिके हुए हो, तुम बिके हुए हो। उस तूफान को थामे रखना मुश्किल हो गया। मैं तुम सबको नहीं छोड़ूंगा पटेल, कोठारी करुणा कर, छोड़ दो मुझे। सचमुच बहुत गर्मी है इसे खून में, ठीक करो इसे। धड़क दौड़ धड़क, ओह ओह, लहू से और भी नहाता चला गया नाना का जिस्म। नहीं नहीं छोड़ूंगा। यहाँ जो कुछ भी हुआ किसी ने कुछ नहीं देखा, समझे। सूते हुए थे सबके चेहरे। उधर बुरी तरह अपनी थरथराती लड़की को घेर लिया था ठाकुर दादा के आदमियों ने। हा हा हा, अब बच्चे कहाँ जाएगी मेरी अनारकली। अबे ओ सलीम की औलाद, हमें से सिर्फ वो डायरी प्राप्त करनी है, वरना ठाकुर दादा हमारी खाल नुचवा देंगे। लड़की, डायरी हमारे हवाले कर दो, हम तुम्हें जाने देंगे। कभी नहीं, वह डायरी मैं अपनी अंतिम सांस तक भी तुम्हें नहीं दूंगी। जा रघु, डायरी उठा ले, फिर मैं इसे अपने हाथों से खत्म करूंगा। तड़ाक टप। डायरी उठाने के लिए झुका तो सही रघु का हाथ, लेकिन लड़की का तिरंगे में लिपटा जिस्म, यह डायरी, तड़ाक। और तुम चारों लफंगे। मामला कुछ गड़बड़ दिखता है। यह गड़बड़ तुम्हें जगन उस्ताद बताएगा। ओह उह धड़ाक, ओह। देखा बापू, अहिंसा का पाठ पढ़ाकर तुम तो चले गए, लेकिन हिंसा के ये पुजारी हिंसा की भाषा समझते हैं। ओह मेरे बाल, ओह। ढक। घबराओ नहीं बच्चे, डोगा के रहते तुम पर कोई आंच नहीं आ सकती। उफ। बच्चे को वापस जमीन पर उतारा डोगा ने, और तभी चारों बदमाशों ने एक साथ डोगा पर छलांग लगा दी। खत्म कर दो इसे, कोशिश करो, शाबाश। तड़क ढक। उस झूले को झुला दिया डोगा ने। धड़क, उफ, ओह। डोगा ने अपने जूतों तले रोन डाली उनकी छातियां। डोगा के सीने में तुम जैसे शैतानों के लिए कोई दया नहीं। धुम। ओह, खून उगल दिया दोनों ने। जगन उस्ताद भागो, ये तो दरिंदा है। खनौक। सन, लड़ो या मरो। उफ। खटाक आई, क्योंकि कायरों के समान पीठ दिखाने वाले लोग डोगा को पसंद नहीं। उह। डोगा लड़की की ओर पलटा। लड़की अभी तक बेहोश है। इस डायरी में जरूर कुछ ऐसा लिखा है जिसके लिए वह गुंडे इस लड़की की जान के दुश्मन बन गए। लड़की को अदरक चाचा के संरक्षण में छोड़कर फिर पढ़ता चला गया सूरज डायरी के पन्ने, और प्रत्येक शब्द पढ़ने के साथ ही सुर्ख होती चली जा रही थी उसकी आंखें। अगले दिन लॉकअप में बंद नाना को मिला वह भूकंपकारी समाचार। तुम्हारी पत्नी और बच्ची को गोली मारकर हत्या कर दी गई है नाना। नहीं, यह सच है नाना। तुझे लोगों को तिरंगे उड़ाने का बहुत शौक है, तो तेरी बीवी और बच्ची को गोली मारकर मैंने भी उन्हें तिरंगे उड़ा दिए हैं, कमीने। और यह सब मैंने तेरी चलाई उस गोली के जवाब में किया है जिसने मेरी टांग घायल कर दी थी। यह कमबख्त, दर्द बहुत बुरी चीज है नाना। मेरे गांव का दर्द तो कुछ दिनों में दूर हो जाएगा, पर तुझे तेरे दर्द का मरहम कभी नहीं मिलेगा। हा हा हा। अच्छा चलता हूँ, डॉक्टर ने आराम करने को बोला मुझे। ठाकुर दादा हत्यारे। नाना की चीख से लॉकअप की दीवारें झंझना उठी थी, और फिर नाना को ले जीप दौड़ी जा रही थी सत्र न्यायालय की ओर।
तिरंगे के मान सम्मान की रक्षा के लिए तूने अपना सब कुछ लुटा दिया नाना, और अगर तुझे जेल हो गई तो दरिंदे छुट्टे घूमते रहेंगे। जीप से भी तेज दौड़ रहा था नाना का दिमाग। अगले पल रबड़ के बब्बुए के समान उछला उसका जिस्म। अरे जीप रोको! ओह! नीचे छलांग लगाने में एक क्षण की भी देर न की थी नाना ने। छपाक! नाना भाग गया। नाना नाना ने यह अच्छा नहीं किया। काफी देर तक गहरे सन्नाटे को बेचती गई कई कदमों की आवाजें। जब एक स्थान पर पहुंचकर रुकी तो खोल दो पट्टी। मिस्टर पटेल, मिस्टर कोठारी और मिस्टर करुणाकर, पुलिस के इन बड़े बड़े अफसरों का स्वागत करता है ठाकुर दादा। ठाकुर दादा, हमारे साथ तुम्हारा ये पट्टी वाला व्यवहार ठीक नहीं। यह सावधानी तो बरतनी ही पड़ती है पटेल साहब। कल को अगर आपके साथ कुछ गड़बड़ हुई तो मेरा खेल तो हो गया ना चौपट। तुम्हारे लिए बुरा समाचार है नाना। नाना पुलिस हिरासत से फरार हो गया है। यह समाचार तो तुम सबके लिए भी बुरा है। खैर, उसे भी देख लेंगे। फर्श का वैसा लिफ्ट के समान नीचे जाने लगा। जिस काम के लिए मैंने तुम्हें यहाँ बुलाया है, पहले उसे पूरा कर लें। चले आओ। माल तैयार है ना शक्ति? बिल्कुल रेडी है ठाकुर दादा। तो फिर पर्दा हटाओ। शक्ति ने ट्रक पर उड़ाया तिरपाल खींच दिया, और इसी के साथ हैरत से फट गई कोठारी, पटेल और करुणाकर की आंखें। यह क्या है ठाकुर दादा? इसे चैन गन कहते हैं। यह एक बार घोड़ा खींचने पर 500 गोलियां फेंकती है, यानी एक ही झटके में सैकड़ों जाने खल्लास। आतंकवाद की दुनिया को यह मेरा नया और नायाब तोहफा है। तुम हमारे लिए समस्याएं व पेचीदगियां बढ़ा रहे हो ठाकुर दादा। तुम्हारी सारी समस्याओं और पेचीदगियों का हल इस सूटकेस में है। ओह, पूरे 15 लाख के नोट हैं। चैन गन के बाद मैं जल्दी बना लूंगा ऑटोमेटिक मल्टीगन, यानी AMG। और इस गन में इतने फंक्शन होंगे जो आज तक न किसी ने देखे होंगे और न सुने होंगे। अपराध जगत में ऐसे नए नए प्रयोग ही कामयाब होते हैं। फिलहाल हमारे लिए क्या काम है? इस गन को प्रदर्शन के लिए अंतरराष्ट्रीय चोर बाजार में बेचना है। अगर यह गन अपराध जगत और आतंकवादियों को भाग गई तो जो करोड़ों के ऑर्डर मिलेंगे, उसमें से लाखों का फायदा आप लोगों की जेब में पहुंचेगा। आपको आज रात यह गन सुरक्षित शहर से निकालकर समुद्र के ब्लैक पॉइंट पर खड़ी बोट में पहुंचानी है। तुम्हारा काम हो जाएगा। इधर डोगा के हाथ में था न्यूज़पेपर का वो हिस्सा। DCP पटेल द्वारा पुलिस संग्रहालय की इमारत में अग्निशमन के उपकरणों का निरीक्षण आज शाम। और इधर DCP पटेल की जीप के उस इमारत के सामने रुकते ही हर कोई सतर्क नजर आने लगा। कहिए मिस्टर पोपली, सब तैयारियां पूरी है न? बस आप ही का इंतजार था DCP साहब। आइए ऊपर चलें। लिफ्ट इमारत की 8वीं मंजिल पर पहुंचकर रुकी। और शिंदे, सब रेडी है न? एकदम। जाओ शिंदे, तुम अपना काम करो। मैं DCP साहब को अपनी कंपनी के आग के रोकथाम करने वाले उपकरणों के बारे में बताता हूँ। आगे बढ़िया शिंदे, लेकिन काश उसकी खून से लिसड़ी आंखों को भी देख पाता कोई। पोपली DCP पटेल को समझाने लगा उन उपकरणों के बारे में जिन्हें इस प्रदर्शन के बाद उस इमारत में फिट किया जाना था। यह टेम्परेरी व्यवस्था है साहब। मिस्टर शिंदे ने पूरी इमारत में स्मोक डिटेक्टर्स फिट करके उनका संबंध इस अलार्म से जोड़ दिया है। अभी वो कई जगह पर धुआं पैदा करेगा। इमारत के जिस भी हिस्से में हल्का सा धुआं उठेगा तो ये अलार्म बज उठेगा। गुड, अलार्म बज गया। और कंट्रोल बोर्ड 10वीं मंजिल के रूम नंबर 10 को इंडिकेट कर रहा है सर। आइए सर, 10वीं मंजिल पर चलकर देखें। क्या यह स्मोक डिटेक्टर सिगरेट के धुएं पर भी अलार्म बजा सकता है? निस्संदेह बहुत संवेदनशील स्मोक डिटेक्टर बनाती है हमारी कंपनी। इधर डोगा गटर में तेज से आगे बढ़ रहा था। पुलिस संग्रहालय की इमारत में फायर एक्सटिंग्विशर के प्रदर्शन के साथ ही
फायर एक्सटिंग्विशर, आग की रोकथाम में प्रयोग होने वाले उपकरण। उपस्थित लोग वहां देखेंगे डीसीपी पटेल की मौत का भी प्रदर्शन। तूफान उठा हुआ था डोगा के मस्तिष्क में। डीसीपी पटेल, डोगा के रूप में मौत तुझसे कुछ ही कदम दूर है। उधर लिफ्ट 10वीं मंजिल पर पहुंच चुकी थी। आइए सर, रूम नंबर 10 में चले। सिंधे ने वहीं धुआं पैदा किया होगा। अगर ऐसा तो कमाल का आपका ये उपकरण। और रूम नंबर 10 का दरवाजा खोल दी। बक्से उड़ गई उनकी खोपड़ियां। अरे, सिंधे तो यहाँ बेहोश पड़ा है। फिर वह कौन था जो मैं नीचे मिला? यहाँ तो धुएं का भी नामो निशान नहीं है मिस्टर पोपली। और तभी भागकर अंदर आए सब इंस्पेक्टर ने यह कहकर सनसनी मचा दी, सर, बाहर किसी ने पेट्रोल बम फोड़कर पूरी मंजिल पर आग लगा दी है। क्या? जल्दी कीजिए, मैं लिफ्ट मैन हूँ। सीढ़ियों में आग फैल चुकी है। अगर लिफ्ट तक आग आ पहुंची तो मुसीबत हो जाएगी। और डीसीपी साहब, कभी कभी मुसीबत दिखाई नहीं पड़ती, चुपचाप आकर दामन से लिपट जाती है। इसी पल सरका गटर का वह ढक्कन। यहाँ से मैं निर्विघ्न इमारत में पहुंच सकता हूँ। और भीतर उस दृश्य की तो कल्पना भी न की थी उसने। बाहर आइए सर, बाहर आइए। उफ, यह कैसे हो गया? और ये लिफ्ट से बाहर क्यों नहीं आ पा रहा? मैंने लिफ्ट मैन के रूप में इसके कोट में एक पतला तार फंसा दिया है। यह जिंदा बाहर नहीं आ सकता। हा हा हा। खून से लिसड़ी आंखों में वैसियाना भाव थे। आगे का कार्य सौंप दिया गया था इंस्पेक्टर चीता को। सिंधे को बेहोश करके इमारत में आग किसने लगाई, इस बात की जांच तुरंत जरूरी है। हवा के झोंके के समान सूरज ने लाइन जिम में प्रवेश किया और अध्यक्ष साहब, लड़की को होश आया या नहीं? अभी नहीं सूरज, आओ मेरे साथ। डॉक्टर का कहना कि इसके दिमाग पर जो चोट लगी है, ऐसी चोट से या तो इंसान तुरंत ही होश में आ जाता है, वरना होश आने में कई दिन भी लग सकते हैं। और जब तक ये होश में नहीं आ जाती, मुझे यह पता नहीं लगेगा कि इसके साथ क्या बीता है। अगली शाम डीसीपी को तो मैं अपने हाथों से नहीं मार पाया, लेकिन आज एसीपी करुणाकर मेरी गोली से मरेगा। देशभक्ति का संदेश देती इस फिल्म के प्रीमियर शो पर मुख्य अतिथि हैं एसीपी करुणाकर। इधर जबड़े बिछ गए डोगा के। एसीपी करुणाकर, डोला रंगेगा तेरा चोला तेरे ही खून से, और जिसे देखेगा सारा जमाना। एसीपी करुणाकर के सिनेमा में प्रवेश के साथ ही जैसे सुरक्षा की हर निगाह सतर्क हो गई थी। एसीपी साहब आ रहे हैं, जल्दी अंदर चलो। और अंधेरे हॉल में प्रवेश के साथ ही चीख उठा एसीपी करुणाकर, उफ! क्या हुआ एसीपी साहब? कुछ नहीं, मगर मुझे ऐसा लगा जैसे मुझे किसी ने पिन चुभाई हो, या शायद मेरा वहम है। बहुत कुछ हो चुका है एसीपी, वह सुई तेरे हाथ को सुन कर देगी। टॉर्च हाथ में ले पीछे चलाया गेट कीपर। आइए सर, इधर व्यवस्था आपके बैठने की। फिल्म शुरू हो गई थी और यही वह वक्त था जबकि एक हाथ वह भयानक हरकत करके तुरंत ही पीछे हट गया था। उफ! पानी के समान बह रहा था एसीपी करुणाकर का खून, और उसे खबर तक न थी। खबर थी केवल उस शख्स को जिसकी आंखें अभी भी खून से लिसड़ी हुई थी। टप टप टप। उफ! खून की नदी सी बहती आज जा रही थी फर्श पर। हो मेरा रंग दे बसंती चोला। और इधर पर्दे पर गूंज रहा था वो डायलॉग, भारत माता की सौगंध, दुश्मनों की गोली मेरा सीना तो चीर सकती है, मगर मेरे इरादों की मीनार को नहीं ढा सकती। वंदे मातरम, वंदे मातरम। पर्दे के पीछे से गूंज उठी एक और बुलंद आवाज, चर, वंदे मातरम। इसी के साथ चिरता चला गया पर्दा। आंखों में जमाने भर की कठोरता लिए पर्दे के पीछे खड़ा था वो फरिश्ता जिसे डोगा कहते हैं। वंदे मातरम।
सारा हॉल गूंज उठा उस प्रलयकारी गोली के धमाके से। च्यूं, उफ, ओह, ओह। बग से रोशनी ने हॉल के जरे जरे पर अपना कब्जा किया और तब मचा आतंक। भगदड़, चीख पुकार, और इस चीख पुकार के बीच दिखाई पड़ा वह लोमहर्षक दृश्य। किसी ने एसीपी साहब को गोली मार दी। एसीपी साहब की हत्या हो गई। उफ। रिवॉल्वर हाथ में ले लपक पड़ा वह सब इंस्पेक्टर पर्दे के पीछे। लेकिन डोगा तो डोगा, उसी परछाई भी वहां से नदारद थी। हत्यारा पर्दे के पीछे से इस रास्ते से निकल भागने में सफल हो गया है। न्यूज सुनकर इंस्पेक्टर चीता तुरंत घटना स्थल पर पहुंचा। एसीपी साहब की गोली मारकर हत्या कर दी गई। उफ। अगले दिन सुबह बेइंतहा चौंक पड़ा सूरज। ओ नहीं, यह कैसे हो सकता है। उफ। एसीपी मेरी गोली लगने से पहले ही मर चुका था। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट के अनुसार उसकी मौत शरीर से सारा खून निकल जाने के कारण हुई, जो कि मेरी गोली लगने से पहले ही उसकी कलाई से निकल चुका था। और इसका पता एसीपी को भी इसलिए नहीं लगा क्योंकि पहले उसके हाथों किसी इंजेक्शन से सुन्न कर दिया गया था। उफ। यानी मैंने गोली एक सफेद औच की लाश पर चलाई। डीसीपी की तरह एसीपी करुणाकर भी मेरे पहुंचने से पूर्व मारा जा चुका था। इधर उस लड़की को अभी तक होश नहीं आया था। न जाने भी कितना समय और लगेगा इसे होश आने में। गंभीर होता जा रहा था सूरज। भारत बिल्डिंग के 22वीं मंजिल पर स्थित स्टेट बैंक के वॉल्ट में पहुंचाया जा रहा था अरबों का सोना, जिसकी सुरक्षा का दायित्व था कोठारी पर। इंस्पेक्टर सामंत, जब तक सारा सोना बैंक के लॉकर में रखने की कार्रवाई पूरी नहीं हो जाती, सुरक्षा की दृष्टि से इमारत में न तो कोई प्रवेश करने पाए और न ही निकल पाए। लिफ्ट का संचालन भी तब तक बंद रहेगा। यस सर। और इमारत की 22वीं मंजिल पर स्थित बैंक परिसर का ताला खोला बैंक मैनेजर ने। इंस्पेक्टर, तुम यही गेट पर तैनात रहोगे। यस सर। और इधर डोगा मौजूद था वहां, जहां से आने जाने के लिए उसे किसी से इजाजत की जरूरत नहीं थी। बाहर सीढ़ियों पर पुलिस मौजूद है और इधर लिफ्ट का संचालन तब तक बंद रहेगा जब तक कोठारी ऊपर मौजूद है। यानी ऊपर जाने के लिए फिलहाल इससे बढ़िया रास्ता मेरे लिए दूसरा कोई नहीं हो सकता। आंखों में नफरत और चेहरे पर आग का तूफान लिए डोगा झूल गया उन लोहे की रस्सियों पर। कोठारी, इस लिफ्ट से अब तेरी लाश ही नीचे आएगी। इधर वॉल्ट में चल रही थी सोने को सुरक्षित रखने की कार्यवाही। सारा सोना इस वॉल्ट में रखना है। तभी गूंज उठा वह धमाका। धड़ाम। ओह, यह कैसा धमाका था। कोई कुछ समझ भी न पाया था कि उसी समय वह धमाके ने होश उड़ा दिए उनके। कुछ गड़बड़ है। भड़ाम। और बाहर निकल गई। होश उड़ गए उनके। अरे, इसे किसने बेहोश किया। कोठारी, आज तेरी बारी है। तेरे भागने के सारे रास्ते बंद हो चुके हैं। आज मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। सर, आपकी जान को खतरा है। आप तुरंत वॉल्ट में चले जाइए। वॉल्ट में हत्यारा किसी भी हालत में प्रवेश नहीं कर सकता। जल्दी कीजिए सर। यही ठीक होगा सर। हम पूरे तल की तलाशी लेते हैं। हत्यारा बच नहीं पाएगा। ओह, पटेल और करुणाकर की हत्या नाच रही थी कोठारी की आंखों के सामने। सचमुच इस समय बेद किले जैसी जगह में सुरक्षित कर दिया गया था कोठारी को। और उस क्षण हतप्रभ रह गए सभी पुलिसकर्मी। सीढ़ियों का विस्फोट से उड़ा दिया हत्यारे ने। लेकिन दूसरा धमाका कहाँ हुआ है। दूसरा धमाका हुआ था यहाँ। भड़ाम। तेजी के साथ नीचे जाने लगी थी लिफ्ट। गुड़ गुड़ गुड़। लिफ्ट के तारों पर झूलते डोगा के लिए यह थी कठिन परिस्थिति थी। दौड़ 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 दौड़। विस्फोट के बाद तार टूट जाने के कारण लिफ्ट तेजी के साथ नीचे आ रही है। तो दोस्तों, यहाँ पर मैं इसका पार्ट 1 कर रहा हूँ और इससे आगे की स्टोरी हम पढ़ेंगे तिरंगा पार्ट 2 में, जो आपको 1 घंटे के बाद मिल जाएगी। तो मिलते हैं 1 घंटे के बाद। तिरंगा पार्ट 2, ये कॉमिक्स आपको प्ले लिस्ट में डोगा का फोल्डर है उसके अंदर मिल जाएगी। तो मिलते हैं 1 घंटे के बाद।